सुनिए, आज वीक की ठंडी की छुट्टी पड़ी है तो मैंने सोचा हम लोग मायके हो आते हैं। और मैंने मम्मी को भी बोल दिया है कि हम लोग मम्मी घर आ रहे हैं दोनों लोग। हमें 3-4 दिन रुक के आना है। सुन लीजिए, आपको भी रुकना पड़ेगा वहाँ पे जितने दिन मैं रुकूंगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी इस बार। मना मत करना क्योंकि हर बार आप मना कर देते हैं। अरे प्रिया, मुझसे आपको पूछना तो चाहिए, आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। मम्मी घर पे अकेले हैं, कैसे रहेंगी मम्मी? बताओ मम्मी का क्या करेंगे हम? मम्मी को हम अकेला नहीं छोड़ सकते ना, घर में कोई नहीं है। तुम भी समझ सकती हो ना सब चीजें। सुन लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मम्मी को हम साथ में ले चले तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मम्मी को लेके नहीं जाऊंगी। मम्मी को तमीज तो है नहीं है, ना बैठना आता है ना किसी से बात करना आता है। मायके में भाई भाभी या आस पड़ोस से जो लोग आते हैं वो मम्मी का मजाक उड़ाते हैं। प्रिया, तुम समझने की कोशिश तो करो। अगर हम दोनों चले जाएंगे तो मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? मम्मी को दवाई कौन देगा? मम्मी को खाना कौन देगा? मम्मी को बाहर से कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें कौन ला के देगा? तुम्हें पता है ना, मम्मी खुद से खाना नहीं बना सकती क्योंकि मम्मी के घुटनों में दर्द होता है। सही, आपको अपनी मम्मी की तो बड़ी चिंता है और मेरी मम्मी का क्या, जो मैंने उनसे बोल दिया है कि हम आ रहे हैं। तो मेरी तो बिल्कुल चिंता नहीं है ना, मेरी इज्जत की पड़ी है आपको। आप तो पहले बहुत तारीफ करते थे कि आपकी मम्मी इतना काम करती थी, अकेले घर को मैनेज किया है पापा के जाने के बाद। वो 2 रोटी भी नहीं बना सकती। चलो हम ऐसा करते हैं, 2 किलो प्याज, 5 किलो आलू और आटा चावल हम लेकर घर में रख देंगे। मम्मी अपने लिए खाना बना लेंगी। अरे प्रिया, तुम समझ नहीं रही हो, वो तुम्हारा मायका है। तुम 2 दिन क्या, 5 दिन क्या, 1 हफ्ता क्या, 1 महीने भी वहाँ रुक सकती हो। लेकिन आप मुझसे मत कहिए कि मैं भी रुकूं वहाँ पर। ऐसे भी तुम्हें पता है ना, तुमसे क्या ही छुपा है। इस महीने बहुत खर्चा हो चुका है, अब नहीं खर्चा करना हमें। वहाँ पे जाएंगे तो हमारा खर्चा ही बढ़ जाएगा। लीजिए, ये तो ना जाने के बहाने हैं आपके। आपको भी पता है कि वहाँ पे आपका खर्चा नहीं होगा, मेरे मम्मी पापा का खर्चा होगा क्योंकि आप उस घर के दामाद हैं। आपको पता है ना, मेरी मम्मी डबल करके खर्चा करती है आप पे। हम दोनों जाएंगे तो मेरी मम्मी का ही खर्चा लगेगा और किसी का खर्चा नहीं लगेगा। चाहे जो कुछ समझो, खर्चा तो मेरी मम्मी का ही होगा। फिर भी आप जाने से मना कर रहे हैं। कुछ नहीं जानती, बस आपको चलना है तो चलना है। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ, भी निकलेंगे। ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो चलते हैं। से प्रिया, मम्मी है कहाँ? मुझे तो बहुत टाइम से दिखाई नहीं दी मम्मी। अरे आपकी मम्मी, वैसे तो मम्मी के घुटनों में दर्द होता है, लेकिन आस पड़ोस से कोई बुलावा आ जाए ना, डांस करने का, गाना बजाने का, कीर्तन भजन का, तो सबसे पहले जाती है मम्मी। हाँ, वही बगल वाली आंटी के घर रही है। जब घर का काम होता है ना तो उनके घुटनों में दर्द रहता है, और कहीं गाने बजाने हो तो नंबर 1 पे तैयार हो जाती है। प्रिया जाओ, तो पैकिंग कर लो, सुबह निकलते हैं। बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सुबह सुबह कहाँ जाना है आप लोगों को? मम्मी, हर बात आपको बतानी जरूरी नहीं होती है। आपने तो कसम ही खा रखी है, कहीं हम जाएंगे ना रोका टोकी तो जरूर करेंगे आप। अरे माँ, आप इसकी बात छोड़िए, जो मैं कहता हूँ वो सुनिए। इतने टाइम तक आप घर से बाहर ना रहा करो। कुत्ता काट लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप समझ नहीं रही हो माँ जी। अच्छा बेटा, ठीक है, आज से नहीं जाऊंगी। और कोई बात बतानी है क्या मुझे तो बता सकता है बेटा। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। थक गए होगे, आप जाइए, सो जाइए, हम सुबह मिलते हैं। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। प्रिया, तूने मम्मी को बताया क्यों नहीं कि हम सुबह तुम्हारे मायके जा रहे हैं? तो पूछ रही थी ना, तो हमें बताना चाहिए ना। आप माँ को जानते नहीं हो, अगर अभी हम बताते तो माँ के घुटनों में दर्द तो अभी से हो जाता। अभी से वो कोई ना कोई तबीयत खराब होने का बहाना लगा देती। जानते नहीं हो माँ जी को, अभी तो उनके सिर्फ घुटनों में दर्द होता है। अगर उन्हें पता चल जाता कि हम सुबह जा रहे हैं तो उनकी तो बीपी भी हाई हो जाता। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा बातें मत करो, पैकिंग करो जाके। प्रिया, तुम कहीं जा रही हो क्या? अरे माँ जी, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ ये भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा आप लोग? माँ, मैं प्रिया के मायके जा रहा हूँ 3-4 दिन के लिए। उसकी मम्मी ने बुलाया है कि दामाद जी आप भी आओ। अरे बेटा, मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगी? वैसे भी तुम 3-4 दिन रुक के क्या करोगे बहू के मायके में? तो आप प्रिया को छोड़ के घर आ जाना बेटा। अरे माँ जी, आप बहुत रोका टोकी करते हो। आपने अपनी लाइफ की तो सारी जिंदगी जी ली, तो हमारी लाइफ की बारी आई तो आप रोका टोकी करते हो। इसलिए मैंने रात से नहीं बताया था आपको कि हमें जाना है सुबह, नहीं तो आप रात से ही शुरू हो जाते। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे बेटा, तूने ना अपने पापा की सारी पेंशन निकलवा ली थी, थोड़े पैसे मुझे भी दे देता। कुछ अच्छा नहीं लगता आप लोगों से पैसे मांगना। अपने पैसे होते हुए ही मुझे तुम लोगों से मांगने पड़ते हैं। लोगों के सामने हाथ फैलाती रहती हूँ। अरे माँ जी, आपको पैसे की क्या जरूरत है? खाना पीना तो हम खिलाते हैं, सारी जरूरत तो हम पूरी कर ही देते हैं ना आपकी। तो आपको किस लिए चाहिए? हाँ, आपको पता नहीं है, मैं अपनी सारी पेंशन और अपनी सारी सैलरी सब ना प्रिया के हाथों में रख देता हूँ। बेटा, हाँ माँ जी, यही पूरा घर संभालती है। आपको नहीं पता कैसे कैसे करके ये घर चलाती है। आपको नहीं पता घर कैसे संभालते हैं। हाँ, अगर आपको कोई पैसे चाहिए या हिसाब किताब चाहिए तो प्रिया से मांगा करो, मेरे से नहीं। अरे बेटा, मैंने कब हिसाब मांगा?
मैं तो सिर्फ पैसे मांग रही थी तुमसे, कोई हिसाब नहीं चाहिए आप लोगों से। सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो तुम्हारे पापा की पेंशन आती है उसमें से थोड़े से पैसे मुझे दे दिया करो। मंदिर जाती हूँ, कहीं किसी को कुछ देना पड़ता है, कभी फूल लेना पड़ता है, कभी कुछ लेना पड़ता है, तो मैं 1-1 रुपया आपसे मांगती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कम से कम मेरे पास होगा तो मैं ले लूंगी, दे लूंगी उनको। कभी कुछ दान करना होता है बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहता बच्चा। ये बोल रही थी कि थोड़े से पैसे दे देते तो अच्छा होता। हाँ, आपको दान करने के लिए पैसे चाहिए? वैसे भी माँ, क्या जरूरत है दान करने की आपको? कौन कहता है कि आपको दान करो? अगर आपको दान करना ही है तो यहाँ खुले पैसे सिक्के पड़े रहते, वो दान करिए। माँ, वैसे भी दान तो 1-2 रुपए का ही होता है। और माँ, आपको पता भी है कि घर का खर्च कैसे चलता है, मैं कैसे कैसे करके मैनेज करती हूँ। आपको दान की पड़ी है कि मुझे दान करने के लिए पैसे दे दो। माँ जी, पापा की इतनी टेंशन नहीं होती कि आप दान करो। इतना रोब दिखा रहे हो, पापा की टेंशन, पापा की टेंशन। यहाँ पे रह के खाना भी खाते हो, आपकी जरूरत की सारी चीजें पूरी होती, साड़ी आते, कपड़े आते, दीदी आती है, लेना देना क्या नहीं होता है। माँ, अब हम जा रहे हैं, हमें जाते वक्त परेशान मत करो आप। हे भगवान, मैं ऐसा कब बोल रही हूँ कि ऐसा करना है? बेटा तू चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी अकेले? मेरा तो यहाँ दिल ही नहीं लगेगा बिल्कुल भी। मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, जब भी हम जाएंगे तो ऐसे नाटक करेंगी। आप तो पूरी जिंदगी इनकी सेवा ही करते रह जाओ, और ये तो कहीं जाने ही नहीं देंगी हमें। अब तो यही चाहती है कि इनके पल्लू से हमेशा बंधे रहो, कि मैं अपने मायके न जाऊँ। क्यों, आपका ससुराल जाने का कोई हक नहीं है? ये मुझे 500 रुपए दीजिए। आओ दीजिए माँ जी, 500 रुपए, और रखिए। सब्जी मत लेना, और मैंने कुछ सब्जियाँ मंगवा के रख दी है। आप सारे पैसे खर्च मत कर देना, आप पैसे बचा के रखिएगा। ये ना हो कि हमारे जाने के बाद आप 500 रुपए तुरंत ही गायब कर दे। जब मैं आऊंगी तो आके मुझे हिसाब किताब दे दीजिए कि पैसे कहाँ खर्च हुए। घर तो मैं चलाती हूँ, मुझे पता है मैं घर कैसे चलाती हूँ। आप नहीं चलाते ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप तो सिर्फ बैठे बैठे खाते रहते हो। पैसे इमरजेंसी के लिए, अगर इमरजेंसी पड़े तब यूज करना। जहाँ भी आपके पैसे खर्च हो वहाँ पे एक कॉपी भी लिखते जाना। मैं आऊंगी तब चेक करूंगी। नहीं बेटा, तू ये पैसे रख ले, मुझे नहीं चाहिए। खर्च में तेरे काम आ जाएंगे, मुझे जरूरत नहीं है। मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूंगी। तुम लोग अच्छे से जाओ, खुशी खुशी। प्रिया, माँ को नहीं चाहिए तो रहने दो, चलो लेट हो रहा है हमें। हाँ जी चलिए, लेट हो रहा है हमें। जी, अपने पति की पेंशन मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। अरे मैं अपने ही तो पैसे मांग रही थी। मैं कौन से बहू लड़के के पैसे मांग रही थी, लेकिन बहू ने तो मुझे इतना सुना दिया। बच्चों से तो कभी कुछ नहीं मांगा। खाने पीने का खर्चा बता रहे हैं, आलू प्याज के भाव बता रहे हैं कि बढ़ गए। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि मुझे शुगर है, क्या मैं 4 दिन तक आलू खाती रहूंगी? मेरी शुगर की दवाई भी खत्म हो गई, कौन लाएगा? कैसे होगा 4 दिन, कैसे मैनेज करूंगी मैं बेटे के बिना? बच्चों से तो कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है, वो तो समझने की कोशिश ही नहीं करते मुझे। उन्होंने मुझसे कहा था अपने पास कुछ रखना, लेकिन मैंने ही नहीं सुनी इनकी। मैं सोचा बच्चों का ही है तो अभी ही दे देती हूँ। मैं अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया। ये दिन देखना पड़ रहा है कि 1-1 रुपया भी बच्चों से मांगने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं मुझे। भगवान, ऐसे दिन किसी माँ बाप को ना दिखाए जैसा मुझे दिन दिखा रहे हैं भगवान जी। बच्चों को 2 दिन हो गए घर से गए हुए, पता नहीं कब आएंगे घर। ना ही रिया का फोन आया है। चलो रिया को फोन करके पूछती हूँ कैसी है वो। काम करती हूँ, पहले चाय बना के पी लेती हूँ, फिर उसे कॉल करती हूँ। अरे मैं रिया को ही याद करी थी और रिया का ही फोन आ गया। हेलो, हाँ रिया बेटा, कैसी है? मम्मी नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बेटा मैं भी अच्छी हूँ। माँ आप क्या कर रही हो? अरे मैं कैसे सवाल पूछ रही, आप तो दिवाली की तैयारी कर रही होगी। हो गई दिवाली की सफाई? अरे बेटा वो ना तेरे भैया भाभी ना, अपने भाभी तेरी मायके गई, तेरा भाई भी वहीं चला गया है। क्या मम्मी आप क्या कह रहे हो? भाभी अपने मायके गई और भैया भी गए? अरे मम्मी तो आप अकेले कैसे रह रहे हो घर में? कि तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कैसे करते हो सारा काम? अरे बेटा क्या अकेले का, वैसे भी तेरी भाभी ने काम वाली तो हटा ही दी और खर्च बहुत महंगा पड़ता है। वैसे भी मैं ही भाभी के साथ लगती हूँ तेरे। बस ये होता था कि थोड़ी सी रोटी बनवा लेती थी वो, लेकिन अब मैं रोटी भी बना लूंगी अकेले के लिए। कोई बात नहीं बेटा, तू बता। वैसे तो वो मेरा कोई काम नहीं करती, बस रोटी बनाती थी। माँ मैं आपको थोड़ा देर में फोन करती हूँ। ठीक है बेटा। मेरी बेटी को 2 साल हो गए घर आए हुए। इतनी बड़ी तो कोई बात ही नहीं थी कि मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। मैं कैसे बताऊं कि मुझे अपनी बेटी की कितनी याद आती है। से बात हुई है बेटी से, तब से मेरा कोई काम में मन नहीं लग रहा है। बहुत उससे मिलने का मन कर रहा है कि जाके अभी मिल लूं। मम्मी मम्मी। अरे रिया तुम कैसे? अरे बेटा तू अचानक कैसे आ गई? तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तू आ रही है। सुबह तो हमारी बात हुई थी, तूने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं मुझसे। अरे माँ आपने बोला था ना कि आप अकेले हो, तो मुझे लगा कि आप अकेले हो तो आपके साथ होना जरूरी है मेरा। बस ये सोचा और मैं आ गई। आपका अकेलापन देखा नहीं गया माँ, इसलिए मैं आ गई।
अरे तुझे तो मैं पूरे 2 साल बाद देख रही हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा तू आ गई। मेरा तो अकेले मन ही नहीं लग रहा था किसी काम में। आपको तो पता ही है ना घर में 2 साल पहले क्या हुआ था मेरे साथ यहाँ पे। भाभी ने मुझे अपने ही घर में चोरी का इल्जाम लगा दिया था मुझ पर। आपको याद है ना मम्मी सब? हाँ बेटा मुझे सब याद है। भाई ने भी तो भाभी का ही साथ दिया था। मेरा किसी ने भरोसा नहीं किया माँ। उन्हें एक बार भी नहीं बोला कि मेरी बहन ने चोरी नहीं की है। बेटा तू उन बातों को याद मत कर, पुरानी बातों पे मिट्टी डाल। तू मुझसे मिलने आई है ना तो मेरे साथ रहे। आप बताओ कैसे हो बेटा? तू थक गई होगी, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बना के लाती हूँ। पूरे 2 साल बाद आई है मेरी बेटी, उसके लिए क्या बनाऊँ जो उसे पसंद आए। माँ आप मुझे बताइए क्या बनाना है, मैं वो बनाती हूँ, आप बैठिए चल के। अरे माँ क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हो गए? मैं ये पूछ रही हूँ कि आलू पड़े हैं घर में, आलू के पराठे बना दूँ क्या? अरे नहीं माँ, चाय और थोड़ी नमकीन ले लेते हैं हम। क्या बताऊँ बेटा तुझे, बेटा घर में दूध है, न चीनी है, न चाय की पत्ती है, बस आलू और प्याज पड़े हैं घर में। क्या बताऊँ बेटा तुझे, तू नहीं जानती तेरे भैया भाभी ने कितना जुल्म कर रखा है मेरे ऊपर। ना कोई बिस्किट है, ना नमकीन है, ना कोई पापड़ है, कुछ नहीं है बेटा। बेटा क्या बताऊँ तुझे, तेरी भाभी बिस्किट, नमकीन, पापड़, घी, चीनी, जो भी अच्छा आइटम होता है सबको लॉक करके रखती है कबर्ड में। अपने मायके गई है तो सब लॉक करके गई है। इसलिए 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज ही खुले रखे हैं और ये आटा रखा है। बोलती है रोटी बना लेना, सब्जी बना लेना आलू की। माँ आप ये सब हरकतें भाभी की बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? आप ये बताओ ना मुझे। भाई को पता है कि भाभी ये सारा सामान लॉक करके रखती है? मुझे ये सब तो नहीं पता। आटा आलू प्याज तो तेरा भाई ही रख के गया है घर में। माँ आपको तो दूसरों की जरूरत ही नहीं है, आपके तो पापा जी की पेंशन लगी है, उसी से बैठे बैठे खाइए। माँ आपके पास तो पैसे रहते, आप खुद क्यों नहीं ले लेती? क्यों भाभी के मोहताज रहती हैं आप? अरे बेटा पेंशन के पैसे भी तेरे भैया भाभी मुझसे ले लेते और भैया लेते फिर भाभी को दे देते हैं। मेरे हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं रहता बेटा, प्रिया ही रखती है घर का सारा हिसाब किताब। तेरा भैया भी अपनी सैलरी प्रिया के हाथों में ही रख देता है बेटा। वही घर खर्च चलाती है, वही सब कुछ मैनेज करती है, वही देखती है सब कुछ। बेटा आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो रहा है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसको कुछ तो बताती, इतना भी बताना जरूरी नहीं समझा माँ आपने ना कि मैं नाराज होके गई थी, लेकिन आप फोन करके मन तो हल्का कर सकते थे ना मुझे बताकर। आप कुछ तो बताते माँ मुझसे। बेटा चुप कर, तेरी भाभी का ही फोन आ रहा है। हाँ बहू बोलो। हाँ भाभी को बोलो तुरंत ही घर वापस जल्दी आए, उनसे जरूरी बात करनी है भाभी से। मम्मी ये किसकी आवाज है? रिया आई है के घर पे? हाँ बेटा रिया आई है घर पे, तो मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। मम्मी आप भाभी से इतना क्यों डरते हो? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलेंगे कुछ आप? पहले बाहर चलो, मुझे कोई चाय नहीं पीनी, चलो बाहर। आप ये बताओ आपको क्या खाना है, खाने में मैं ऑर्डर कर देती हूँ, अभी आ जाएगा। मम्मी आप ऐसे मत बैठो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी आप तो कितने साहसी थे, आपको क्या हो गया माँ? वैसे भी आपकी तो पापा की पेंशन आती, आपको तो भैया भाभी की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी पेंशन खुद दिया करो, भैया भाभी को देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इतनी मुश्किल से आप अपनी जिंदगी क्यों बिता रहे हो? भाभी अपने साथ गलत नहीं कर रही, आप खुद अपने साथ गलत होने दे रहे हो। ये पता है आपको अपने लिए जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार तो ये जरूरत होती है ना। या मेरे जाते ही तू आ गई घर पे मेरे? पहले तो बड़ा कलेश करके गई थी, मैं नहीं आऊंगी इस घर में, कभी पैर नहीं रखूंगी, थूकूंगी नहीं, अब क्यों आ गई? इतनी अच्छी थी तो मेरे सामने आती ना, मेरे पीठ पीछे क्यों आई? मैं मायके गई, वैसे तू अपने मायके आ गई। अब पता है तू अपने माँ के कान भरने आई है। वैसे भी भाभी मैं आपसे नाराज होकर गई थी, अपनी मम्मी से नाराज होकर नहीं गई थी। वैसे भी भाभी आपको एक बात भूलनी नहीं चाहिए, घर मेरी मम्मी का है, आपका नहीं है। मेरा जब मन करेगा तब आऊंगी, जब मन करेगा जाऊंगी। अपनी मम्मी से मिलने आई हूँ, आपसे नहीं। मैं 2 साल से नहीं आई तो अपनी मर्जी से नहीं आई, और अगर आज आई हूँ तो अपनी मर्जी से आई हूँ, आपके कहने से और ना कहने से नहीं आई। पीछे से क्या कहने का मतलब है? मुझे आपसे बात नहीं करनी थी इसलिए नहीं आई। अपनी बताओ, मेरा नाम सुना और तुरंत आ गई आप? 4-5 दिन में आने वाले थे, क्यों आ गए जल्दी? हाँ क्यों नहीं आऊंगी, मुझे क्या पता नहीं है कि तेरी नीयत कैसी है। साल पहले तूने चोरी की थी तो क्यों नहीं आऊंगी? अरे इस बार तू क्या क्या चुरा के ले जाए घर से? भाभी मेरे उतने भी बुरे हालात, मुझे अपने भाई भाभी के घर में भी चोरी करनी पड़े। मैंने 2 साल पहले चोरी की थी ना, आपकी ही ना कभी करूंगी, समझे? आपकी तो नियत ही खराब थी कि सारे रिश्ते खत्म हो जाए ताकि मुझे नंदों का काम ना करना पड़े, बुलाना चलाना ना पड़े, ताकि मैं इस घर में वापस कभी ना हूँ। अभी आपने मेरे साथ ऐसा कलेश किया, समझे? वरना तो सच तो आपको पता होगा कि आप क्या करना चाहते थे और क्या नहीं। सीधी ये करवाई गई थी, ये खुद रख लिया था। आप चलो, आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ चलिए।
अरे रिया बेटा नहीं, बेटा मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, ना बेटे के ऊपर, ना बहू के ऊपर, ना बेटी के ऊपर। मैं अपने बेटे के ऊपर बोझ हूँ तो मैं बेटी और दामाद के बीच में क्यों बोझ बनूं? माँ आप किसी के ऊपर बोझ नहीं हो, आपकी पापा की पेंशन आती है, आप तो दूसरों का भी पेट पाल सकते हो, ठीक है? आपकी इतनी पेंशन है, आप किसी के ऊपर बोझ कैसे बन सकते हो? ऐसे मत सोचिए माँ। अभी वैसे तो आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे पापा की पूरी पेंशन आप लेते हो और आप मम्मी को बिस्किट नमकीन तक नहीं खाने देते। बिस्किट नमकीन चीनी घी सब लॉक करके जाते हो आप। अरे रिया ये तुम क्या बोल रही हो? भैया मैं सही कह रही हूँ, आप चाहो तो भाभी से पूछ सकते हो। मुझे ये नहीं पता था कि भाभी तो ऐसी है ही है, लेकिन आप ऐसा करोगे ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। आपको पता नहीं है भाभी बिस्किट नमकीन घी चीनी सब लॉक करके जाती है। देखो बिस्किट नमकीन खाने की भी इजाजत नहीं है, चीनी घी सब लॉक कर देती है। आपको ये सब पता है ना, तो मुझे आपको भाई कहने में भी शर्म आती है। ऐसे ही भाई होते हैं तो मुझे कोई भाई नहीं चाहिए। अरे बेटा ये क्या कह रही हो? प्रिया बिस्किट नमकीन भी लॉक करती है? हाँ मैं लॉक करके जाती हूँ बिस्किट नमकीन, क्योंकि इस घर को मैं मैनेज करती हूँ, मुझे पता है मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तुमने लॉक करके जाऊँ मैं तो बस सैलरी और पेंशन दे देते हो। आपको पता नहीं है मम्मी कितना कितना खाती है, तो मुझे सब कुछ लॉक करके रखना पड़ता है कि मम्मी की दवाइयों का कितना खर्चा होता है आपको कुछ पता भी है? बिस्किट नमकीन इसलिए लॉक करती हूँ ताकि बाहर रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे जल्दी, अगर कोई आ जाए तो हम कहाँ से लाएंगे? मैनेज करती हूँ, मुझे पता है मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे कैसे करके। आप नहीं करते, आपको तो सिर्फ मुंह हिलाना होता है। टेंशन नहीं होती है कि तुम्हारे माँ के खर्चे उठा पाए हम। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, माँ को बिस्किट नमकीन भी नहीं खाने दोगी? घर को मैनेज करती हो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि आप माँ के साथ कुछ भी करो। तुम चीनी और घी को भी लॉक करोगी? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए भी? मैंने तुम पे इतना भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। अपनी सैलरी और पापा की पेंशन इसलिए तुम्हें देता हूँ कि ताकि तुम घर को अच्छे से मैनेज कर सको। ये मम्मी की एज हो चुकी है, बूढ़ी हो गई है, उन्हें समझ नहीं आता चीजें कैसे करनी है, ये सब हरकतें करती हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रिया। अरे बेटा कोई बात नहीं, बेटा तू शांत हो जा, अब मत बोल बहू को कुछ भी। मम्मी मुझे माफ कर दी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। माँ मुझे माफ कर दो। माँ मुझे ये सब नहीं पता था, आपने भी मुझे ये सब नहीं बताया। मैं जा रहा था तो प्रिया ने मुझसे बोला कि आलू प्याज आटा ला के रख दो, मैं ले आया। और आपने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि और सामान भी इसने लॉक कर दिया है? कैसे रहे होगे 3-4 दिन, और आपने क्या खाया पिया होगा? आपके पास तो पैसे भी नहीं थे, तो उस दिन पैसे भी नहीं लिए थे। मैंने इसलिए नहीं कहा कहीं आपस में तुम लोग ना झगड़ा करने लगो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग आपस में झगड़ा करो। मैंने कभी पेंशन नहीं मांगी आप लोगों से, इसलिए तो मैं सारे पैसे आप लोगों को दे देती हूँ। कोई बात नहीं, अब तुम लोग ही घर चलाते, तुम लोग ही चलाओ अच्छे से। अभी तो तुम लोग समझदार हो। बेटा कोई बात नहीं, इस बात को तुम यही खत्म कर दो। सॉरी मम्मी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी मैं पैसे जोड़ने के चक्कर में आपके साथ ऐसा व्यवहार कर बैठी। ऐसे भी सब कुछ तो आप ही का है माँ जी, मैं आप ही को तरसा रही है छोटी छोटी चीजों के लिए। अरे माँ जी पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सॉरी रिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना रिया, मैं तुम्हारी भी कसूरवार हूँ। अरे प्रिया बेटा तू अब इतना उदास मत हो, जो हो गया उसे भूल जा, मिट्टी डाल। पता है तू घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, जो हुआ भूल जा उसे। मुझे भी क्या करना है पेंशन का, जब मेरे बच्चे ही खुश नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें देती हूँ ताकि जो करना है तुम्हें ही करना है, तुम लोग अच्छे से कर सकते हो चीजें। ये तो 2 वक्त का खाना चाहिए बस, अपने बच्चे अपने आंखों के सामने चाहिए बस, मुझे और क्या चाहिए। जी मुझे माफ कर दी, मैं आइंदा से कभी भी कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, जैसे कि आपको मुझसे कोई शिकायत हो। अरे भाभी आप चाय भी बनाओगे या रोते ही रहोगे? हाँ रिया मैं अभी जाके सबके लिए चाय लेके आती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, कि हम इसी तरीके की मजेदार वीडियो लाते रहेंगे डेली, ताकि आप लोग हंसते रहिए और हंसाते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।